हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग टी एस एलियट को पढ़ रहे थे और आज कुछ शेष वन लाइनर को आगे बढ़ाते हैं। टी एस एलियट। आज का क्वेश्चन नंबर 1, हु रोट अबाउट टी एस एलियट्स द वेस्टलैंड, नो डिलिजेंट रीडर दैट ऑन विच अकेजन इजरा परफॉर्म द सिसेरियन ऑपरेशन। तो है इजरा पाउंड। Who is classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion? T.S. Eliot। ध्यान रखिएगा, क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स और एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, टी एस एलियट। इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाट डिड टी एस एलियट से अबाउट जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन के बारे में टी एस एलियट ने क्या बोला था? ही इज एडमायरेबल एज वर्जिल एंड डांटे and in this respect he unique among us, none else in English literature possesses the like distinction। इतनी शब्दों को उसने जॉन मिल्टन के बारे में बोला था। और आपको बता दें, जॉन मिल्टन चाहे जॉन गल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर के बारे में बहुत सारा इन्होंने कमेंट किया था, जो टीजीटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु सेड पोएट्री इज नॉट टर्निंग अ लूज ऑफ इमोशन बट एन escape फ्रॉम इमोशन? टी एस एलियट का पोएट्री का डेफिनेशन है। At various time, T.S. Eliot received honorary degrees from 13 universities in, क्या कर रहा है, 13 यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री प्राप्त किया था। और वह देश कौन कौन से हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो यूरोप और अमेरिका की यूनिवर्सिटी से। द हालो मैन इज अ पोएटिक प्ले बाय टी एस एलियट। हालो मैन फॉल्स, इट इज़ नॉट पोएटिक। ध्यान रखिएगा, हालो मैन प्ले है लेकिन पोएटिक प्ले नहीं है। द सिंगल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएटिक वर्क ऑफ द 20th सेंचुरी इज द वेस्टलैंड। अगर बात करते हैं सिर्फ पोएटिक वर्क है तो वो है द वेस्टलैंड, जो 1922 में पब्लिश हुआ था। और जेम्स जॉयस का यूलिसस भी सेम डेट पे पब्लिश हुआ था। एरियल पोएम्स वेयर पब्लिश इन 1927। एरियल पोएम्स जो हुआ था वो 1927 में पब्लिश हुआ था। टी एस एलियट वाज अ क्लासिसिस्ट। टी एस एलियट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय इजरा पाउंड। व्हाट डिड टी एस एलियट से अबाउट शेली? शेली के बारे में उन्होंने क्या बोला था, सुन लेते हैं। बोला था उन्होंने कि ही इज अ पोएट ऑफ एडolescence एंड द बल्क ऑफ हिज पोएट्री इज इमेच्योर। द मोस्ट एडवर्स क्रिटिक ऑफ शेली इज टी एस एलियट। किसी को नहीं छोड़े थे। टी एस एलियट स्टैंड फॉर थॉमस स्टर्न एलियट। ध्यान रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। द एपिग्राफ ऑफ लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फुकफॉक इज टेकन फ्रॉम दांतेस इन्फर्नो। इन्फर्नो से लिया गया है। विच इटालियन पोएट इज रिफर टू द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे फुकफॉक? तो माइकल एंजेलो। टी एस एलियट वॉज एन अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट। अमेरिका में पैदा हुए थे लेकिन ब्रिटिश पोएट थे। कौन? टी एस एलियट। But it must be apparent that Mr. Yeats has been and in the greatest poet of his time, says T. S. Eliot. T. S. Eliot and Ezra Pound were the contemporaries of Yeats. Contemporaries मतलब होता है समकालीन थे किसके? Yeats के, W. B. Yeats के, इजरा पाउंड और टी एस एलियट। हाउ डिड द टी एस एलियट कंसिडर द मिल्टन पोएट्री? नॉट सीरियस पोएट्री। इन्होंने ही बोला था, मिल्टन के पोएट्री पर कमेंट किया था कि मिल्टन की जो पोएट्री है वो नॉट सीरियस पोएट्री है। टी एस एलियट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई, टी एस एलियट इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? दांते से। टी एस एलियट वॉज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई इंडियन लिटरेचर एंड फिलोसफी। बहुत फेमस इंडियन लिटरेचर और फिलोसफी से बहुत ही प्रभावित थे। कौन? टी एस एलियट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, यूएसए के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। हु रोट द मैन हु वाज किंग? टी एस एलियट। टी एस एलियट हैड एन एपिस्टलरी फ्रेंडशिप विथ ग्रोचो मार्क्स अ कॉमेडियन। उनसे भी एक फ्रेंडशिप रहा है। ग्रोचो मार्क्स एक कॉमेडियन हैं। इजरा पाउंड ट्राई टू क्राउड फंड टी एस एलियट्स तो राइटिंग। Writing in French helped T.S. Eliot overcome writing block of that time. T.S. Eliot was also a big prankster. हाँ, प्रैंक किया करते थे। T.S. Eliot set up sting bombs in London with his nephew. Eliot's second famous phrase, dissociation of sensibility। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के साथ साथ डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी भी है। व्हाट इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? कह रहा है इट रिफर्स देम इन विच intellectual thought was separated from the experience of feeling in 17th century poetry. Who wrote Our Civilization comprehends a great variety and complexity? T.S. Eliot. Who considers the play Hamlet to be an artistic failure? T.S. Eliot.
T.S. Eliot shows a bent towards Victorianism. In the academic year 1909 to 10, T.S. Eliot was an assistant in philosophy at Harvard. Who wrote Thoughts After Length? T.S. Eliot. His first important publication and the first masterpiece of modernism in English was The Love Song of J. Alfred Prufrock. He wrote, "Let us go then you and I, when the evening is spread out against the sky like a peasant athrized upon a table." T.S. Eliot ने लिखा है. Next है in 1917, T.S. Eliot began his brief career as a bank clerk in Lloyds Bank Limited में. Who wrote Knowledge and Experience in the Philosophy of F.H. Bradley? तो T.S. Eliot. Who wrote the play The Rock? T.S. Eliot. प्ले का नाम है The Rock. Who used the phrase rich disorganization? क्या बात है, rich disorganization for T.S. Eliot's The Westland. तो इन्होंने लिखा था F.R. Lewis. In 1914, Eliot met and began close association of the American poet Ezra Pound, who wrote the poem Joronson कह सकते हैं तो T.S. Eliot. Joronson means little old man. The poem Joronson by T.S. Eliot is meditative interior monologue in blank verse. What is so special about Joronson? तो कह रहा nothing like this poem had appeared in English. Who wrote Four Quarter? Four Quarter important है, ध्यान रखिएगा T.S. Eliot का. Name all four quarters. तो कह रहा है कि Bond, Norton, sorry, East Poker, The Dry Savages, and Little Jedding. Who wrote The Hollow Man? T.S. Eliot. Who wrote When a Poet's Mind is Perfectly Equipped of Its Work, It is Constantly Amalgamate Human Experience? तो T.S. Eliot. T.S. Eliot was born. Nobel Prize for Literature in born नहीं on है in 1948. 1948 में ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था और 1948 में नोबेल प्राइज भी मिला था. Sorry. Which work led him to win Nobel Prize for Literature? Four Quarters. यानी फोर क्वार्टर्स के लिए ही उन्हें नोबेल प्राइज मिला था. Who said 20th century is still the 19th century although it may in time acquire its own character? T.S. Eliot. Who wrote When a Poet's Mind is Perfectly Equipped? T.S. Eliot हो चुका है. Who wrote the play The Confidential Clerk? तो T.S. Eliot.